श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 261 अध्याय छठा ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 29। जय महाकाल। आज 19 जनवरी है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 400 दिन शेष हैं। तब तक भगवान का नामस्मरण करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र जाप करिए, जितना हो सके करिए और फिर भगवान हम पर प्रसन्न होंगे। सदा शिव समारंभान् शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देखो, अपने दिन तो ऐसे जाने ही वाले हैं। ये 400 दिन जो अपना यज्ञ रहा है ना, तो इन 400 दिन में कोई ऐसा संकल्प कर लीजिए और उस संकल्प के साथ अपना जीवन जिए तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कोई ना कोई संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं कि हे अर्जुन, ध्यान योग के द्वारा जिस साधक ने तत्वमसि इस महावाक्य के लक्ष्यार्थ परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उसका व्यवहार काल में किस प्रकार का वर्तन होता है वह भी तुम मुझसे सुन लो। सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः। योगयुक्तात्मा जिसका अंतःकरण परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हुआ है, सर्वत्र समदर्शिनः तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी सर्वभूतस्थम आत्मानं अपने स्वरूप का सब प्राणियों में स्थित देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते, और समस्त प्राणियों को अपने स्वरूप में स्थित देखता है। देखो, उस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का किस प्रकार का आचरण होता है भगवान बता रहे हैं। योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिना, जो ध्यान योगी महात्मा जिस परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हुआ है ना, अर्थात द्वैत समाप्त होकर जो परब्रह्म परमात्मा में स्थित हुआ है, ऐसा ध्यान योगी सबको समभाव से देखता है। यह गीता का सूत्र हिंदुस्तान की संस्कृति की नींव है। हमारी सनातन हिंदू संस्कृति जगत में से समस्त संस्कृतियों से महान है। यह सूत्र समस्त भेदों को समाप्त कर हम सभी को एक सूत्र में बांधता है। संसार का प्रत्येक मानव मात्र इस सूत्र को जी सकता है। यह सूत्र गीता जी का सार है। अद्भुत है यह गीता का वाक्य। संसार के समस्त वाक्य इसके समक्ष नतमस्तक हो सकते हैं, इतना सामर्थ्य है इसमें। आइए इस पर भी हम लोग यथामति यथा समय चिंतन करें। यहां पर समस्त ब्रह्मांड एक सूत्र में बद्ध है। यहां पर सब में सब है। पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, जड़ हो, चेतन हो, जलचर हो, थलचर हो, उभयचर हो, स्वर्गवासी हो, पृथ्वीवासी हो या अन्य किसी ब्रह्मांड का वह वासी हो, सब एक दूसरों के साथ सम्यक रूप से आबद्ध है, बंधे हुए हैं। सब में सब समान हैं।
थोड़ी बहुत न्यूनाधिकता जरूर है, लेकिन सब में सब है। हमारे इतिहास में तो वृक्ष और पत्थर, पशु और पक्षी भी परमात्मा को प्राप्त हुए हैं, देवत्व को उपलब्ध हुए हैं। सैकड़ों प्रमाण है। हम अपने ही पुराणों को देखें तो साफ पता चलता है कि यहां पर सब में सब है। जो भी जड़ चेतन जगत है उन सब में पंच महाभूत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश समान है। रक्त, मांस आदि भी सब में समान है। सब में भावना का सुख दुख और इंद्रियों का सुख दुख भी समान ही है। स्त्री पुरुष को परस्पर मिलने का जो आनंद मिलता है और वही आनंद चीटा और चीटी को भी मिलता है, इंद्र और इंद्राणी को भी मिलता है। मनुष्य को रसगुल्ला खाने में जो आनंद मिलता है वही चीटी को भी तो मिलता है ना। शेर को मांस खाने से जो आनंद मिलता है, सुअर को गंदगी खाने से जो आनंद मिलता है, यहां पर ऐन्द्रियिक सुख समान ही है। भगवान के विधान में समता है। अतः ऐन्द्रियिक सुख को प्राप्त कर मनुष्य को ज्यादा अभिमान नहीं करना चाहिए। इंद्रियों के और भावनाओं के और शरीर के स्तर पर सब में समानता होते हुए भी योग युक्तात्मा मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी नहीं हो सकता है ना। मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त योग युक्तात्मा किसी को भी होने का अधिकार नहीं दिया भगवान ने, क्योंकि इन सब में मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण सबसे अधिक विकसित प्राणी हो गया है। अपनी बुद्धि के बल पर ही वह योग युक्तात्मा होकर समदर्शी हो सकता है। बुद्धि का उपयोग योग युक्तात्मा होने के लिए ही है, इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं। विषय भोगों में मानव चाहे जितना विकास करे, किंतु तज्जनित सुख जो चींटी को मिलता है ना, उतना ही मनुष्य को भी मिलता है। उससे अधिक प्राप्त करने का इस संसार में कोई और उपाय नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सबको समान दिया है भगवान ने। जो प्रकृति के साथ रहकर इन इंद्रियजन्य सुखों का उपभोग करता है उनको प्राकृतिक सुख मिलता है, किंतु मनुष्य अपने बुद्धि के कारण शनै शनै उससे भी वंचित हुए जा रहा है। मनुष्य की बुद्धि उसकी ही विकृति के लिए कारणीभूत हो रही है। मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण आज अपने ही विनाश का कारण हो रहा है। बुद्धि एक महान शक्ति है, उसके द्वारा योग युक्तात्मा होकर मनुष्य अमृत प्राप्त कर सकता है, किंतु आज यह बुद्धिवादी मानव उसी शक्ति का उपयोग अपनी मृत्यु के लिए कर रहा है। आज मनुष्य के प्राकृतिक तीन सुख आहार, निद्रा और मैथुन ये मनुष्य से विदा हो रहे हैं और इनकी विकृति के कारण भय की मात्र वृद्धि हो रही है। यह भय आहार में, निद्रा में व्याप्त है महाराज। मनुष्य जितना अधिक प्रकृति से दूर होता रहेगा वह उतना ही प्राकृतिक सुखों से वंचित रहेगा। यह मनुष्य अपनी बुद्धि का इतना क्षुद्र उपयोग कर रहा है कि उसने पशु पक्षियों के भी प्राकृतिक सुख छीन लिए हैं। मनुष्यों के अधीन जो पशु पक्षी है ना, वे संतानोत्पत्ति का सुख भी नहीं ले सकते हैं। उनको बच्चे भी इंजेक्शन से उनकी गर्भधारणा होती महाराज। आज की तो बहुत सी ऐसी भी गौशालाएं हैं, वहां पर गायें, भैंसें आदि तो पाली जाती हैं,
किंतु नंदी बैल भैंसा आदि नहीं पालते। गायों को भैंसों को इंजेक्शन लगाकर गर्भधारणा करते हैं, और गायें आदि भी तब तक ही पाली जाती हैं जब तक वे दूध देती है। बाद में उनको कत्तल खाने में बेच दिया जाता है। मानव अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण यह भूल ही गया है कि पशुओं में भी भावना होती है। पशु पक्षियों का भी आहार भी उन्होंने छीन लिया है। उनकी निद्रा भी छीन ली, आहार भी छीन लिया। उनके साथ बहुत लोग अन्याय कर रहे हैं। भावना शून्य जीवन हो रहा है लोगों का। मनुष्य अपनी बुद्धि का बड़ा ही क्षुद्र उपयोग कर रहा है। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए सबको आतंकित पीड़ित कर रहा है। जिस बुद्धि के द्वारा वह समदर्शिता को प्राप्त कर सकता था, उससे वह विषमता को प्राप्त हो रहा है। यह सूत्र बहुत बड़ा बहुमूल्य है और समस्त मानवों के लिए मार्गदर्शक है। योगयुक्त होने का जो लाभ है ना, क्या लाभ है योग युक्त होने का, भगवान उसको भी बताते हैं। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते। यह परिपूर्णता को प्राप्त हुआ साधक अपने स्वरूप को सब भूतों में देखता है। शरीर के स्तर पर भी सब भूतों में अपने को देखता है। मेरे शरीर में और चींटी के शरीर में उपाधि मात्र से भेद है, तत्वतः भेद नहीं है। जिन तत्वों से चींटी का शरीर बना हुआ है, उन्हीं पंचमहाभूतों से मेरा भी बना है। मेरे शरीर से कोई शस्त्र से पीड़ा आघात करे तो जैसे मुझे दुख होता है, वैसे दूसरों को भी होता है। आज जो हिंसा का नंगा नृत्य चारों तरफ हो रहा है ना मेरे भाइयों, उन्हें थोड़ा तो इस सूत्र से सीखना चाहिए। उन लोगों को गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग कहां गीता पढ़ेंगे। सब एक दूसरे को समाप्त करने में तुले हैं महाराज। सब धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अपनी कुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी भी धर्म में हिंसा का प्रोत्साहन नहीं दिया है, और जिसने दिया होगा वह 2 कौड़ी का धर्म है हमारे लिए। वह धर्म भी फिर नशा में मस्त किसी नशेड़ी लोगों ने ही प्रारंभ किया है, ऐसा मानना पड़ेगा। यहां पर जीवन देना धर्म है और मृत्यु देना धर्म है। मृत्यु तो यहां पर सत्य है, वह तो समय पर एक दिन आएगी ही, लेकिन मृत्यु से आने से पहले उस परम जीवन को जानना धर्म है। यह शरीर पुनः पुनः नहीं मिलता। लोग क्षुद्र राग द्वेष के कारण एक दूसरों को मारकर उस परम लाभ से वंचित हो रहे हैं। उसमें दुष्टता जाग रही है, उसमें दुष्ट लोग तो मरते ही मरते हैं। उसमें मासूम बच्चे भी हैं महाराज, उनको भी वे लोग मारते हैं, लेकिन वे देखते नहीं है कि इन बच्चों में से कोई महान विवेकानंद हो सकता है, भगवान शंकराचार्य, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि महापुरुष हो सकते हैं, संत ज्ञानेश्वर हो सकते हैं, तुकोबा हो सकते हैं। खैर, वह फूल खिलने से पहले ही राख हो रहा है महाराज। मानव के क्षुद्र स्वार्थ के कारण आज समाज हृदय विदारक परिस्थिति से गुजर रहा है। भगवान इन सबका कल्याण करे। मानव पशु से भी बदतर जीवन जी रहा है। कोई भी सजाती पशु एक दूसरे की हत्या नहीं करता। बैल ने कभी बैल की हत्या की है क्या? यह आज तक मैंने तो नहीं सुना भाई, तुम लोगों ने सुना हो तो। आदमी ने आदमी की हत्या की है, यह मात्र हजारों बार हमने सुना है। इस आदमी ने उस आदमी को मारा, इस आदमी ने इतने सारे लोगों को मारा। योग युक्तात्मा साधक शरीर के स्तर पर भी
सब प्राणियों में अपने को देखता है। आज लोग पशुओं को हलाल करके मार रहे हैं। पशुओं को तड़पा तड़पा कर इसलिए मारते हैं कि उनके तड़पने से उनका मांस मृदु होता है और खाने में स्वादिष्ट लगता है। मुर्गियों की हड्डी पसलियां तोड़कर उसे अर्धमरी बनाकर उसे बाजार में बेचते हैं, इसलिए कि कहीं वो भाग न जाए। सूअरों को जिंदा अग्नि में भूनते हैं और उसको बांस से नोचते हैं महाराज, टोंचते रहते हैं ताकि उनका मांस स्वादिष्ट हुए। बुचड़ खाने में जाओ तो पता चले कि आदमी कितने नीचे गिर गया है, कितना पतित हुआ है। सुना है उबलते पानी में गायों को उनके बछड़ों को डालते हैं महाराज। क्रूरता हद पार कर गई है। अपनी जीवा की स्वाद पूर्ति के लिए मानव कुछ भी कर सकता है। मनुष्य विवेक शून्य हो गया है। स्वार्थ ने उनको अंधा बना दिया है। आपके पैर में भी कोई कांटा चुभा दे तो क्या होगा, कितना दर्द होगा। पशुओं के स्थान पर एक क्षण अपने को अनुभव करो, तब पता चलेगा कि पीड़ा क्या होती है। अरे भाई, मांसाहारी पशु भी अपने भक्ष्य को, अन्य पशुओं को पकड़ते तो है, लेकिन उन्हें तुरंत मारते हैं, फिर उसको खाते हैं। शेर हरिन के पीछे से नहीं, हरिन को पीछे से नहीं पकड़ता, गर्दन ही पकड़ लेता है ताकि वह शीघ्र ही मर जाए, उसको वेदना न हो। मनुष्य पशु से भी ज्यादा गिर गया है। मनुष्य पहले पशु के पैर काटता है, गर्दन मोड़ता है, बाद में कुछ देर के बाद उसे मारता है। मुर्गियों के पंख छीलता है, बाद में उसको गतप्राण कर काटता है। मनुष्य पतित हो गया है। उनके विषय में जितना कहो कम ही है। ध्यान को उपलब्ध हुआ साधक कभी भी दूसरों को पीड़ित नहीं करता। भगवान के स्तर पर भी वह दूसरों को आहत नहीं करता। भावना प्रधान जीवन होता है महाराज ऐसे महात्मा का। किसी का भी वह अपमान नहीं करता। दूसरों का अपमान मेरा ही अपमान है ऐसा वह समझता है। अतः वह सदैव दूसरों में अपने को उपस्थित देखता है और समस्त भूत मात्रों को अपने में देखता है। गीता जी का एक एक वाक्य हृदयंगम करने जैसा है। उपाधियां भिन्न होते हुए भी समस्त भूतों में जो अनंत चैतन्य है ना, सो एक है। दृग्दृश्य नामक प्रकरण ग्रंथ में आचार्य ने आत्मा और जगत के संबंध में 5 चीजें बताई हैं। सत, चित, आनंद, नाम और रूप। इन 5 में से नाम रूप तो सबके पृथक पृथक हैं, सच्चिदानंद मात्र सब में एक ही है। अतः सब भूतों में जो परमात्मा है सो मेरे में ही है। इसलिए संत दूसरों के साथ व्यवहार भी करते हैं तो दूसरों को परमात्मा जानकर के ही करते हैं। नाम और रूप को हटा दो तो आप और मेरे में क्या भेद है भाई। हम दोनों का अधिष्ठान परमात्मा तत्व ही है, मात्र उपाधि से हमारे में भेद है। इस संसार में उपाधियां भी अनेक होनी ही चाहिए। अनेक उपाधियां संसार का वैभव है, शोभा है, होनी चाहिए अनेक उपाधियां। बगीचे में एक ही जाति के फूल लगे तो उसकी सुंदरता खो जाएगी, उसको फिर बगीचा कहना भी नहीं चाहिए, वह तो एक खेती बन जाएगी। जिसमें अनेक जाति के, अनेक रंगों के, अनेक सुगंध के, अनेक पुष्प होते हैं ना, उसे ही सुशोभित बगीचा कहा जाता है। यह संसार परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट उद्यान है। इसमें सब कुछ विद्यमान है, इसके कारण ही उनमें सौंदर्य है। सिद्धता को प्राप्त हुआ ध्यान योगी अपने को सब में और सबको अपने में अनुस्यूत अनुभव करता है और स्वयं भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी वह आनंद देता है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।